आज एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या भगवान को जानने से मुक्ति मिलती है या केवल प्रेम करने से? क्या ज्ञान मनुष्य को भगवान तक ले जाता है या भक्ति भगवान को मनुष्य तक ले आती है? और आज की कथा इसी अंतर को बहुत सरल शब्दों में समझाने वाली है, क्योंकि यही निर्णय करता है आपका रास्ता कठिन होगा या सरल। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को ऐसा मार्ग दिखाने वाले जिससे मन शांत हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है और मृत्यु भी द्वार पर रुक जाती है। हे प्रभु, आप ज्ञान से नहीं प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और आज इस कथा को सुनने वाला यह समझ पाए कि आप तक पहुंचने के लिए उसे कितना सरल रास्ता पहले से ही मिला हुआ है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, हे भगवान, आपने विराट स्वरूप का ज्ञान दिया, पर मेरा मन पूछता है, क्या केवल जान लेना पर्याप्त है या कुछ और भी चाहिए? यह वही प्रश्न है जो आज का पढ़ा लिखा मनुष्य पूछता है। और आज हम बहुत कुछ जानते हैं, पर शांति फिर भी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, ज्ञान का मार्ग ऊंचा है पर कठिन है। ज्ञान कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, संसार मिथ्या है। लेकिन समस्या यह है, मन इसे समझ तो लेता है पर स्वीकार नहीं कर पाता। और ज्ञान अहंकार को सूक्ष्म बना देता है। अब सुखदेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, भक्ति कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, आप सब जानते हैं। भक्ति में न तर्क है, न प्रदर्शन, न अहंकार। भक्ति सिर्फ संबंध है, जैसे मां और बच्चे का प्रेम, प्रेमी और प्रियतम का प्रेम। और भक्ति में भगवान को बदलना नहीं पड़ता, भक्त बदल जाता है। ज्ञान ऐसा है जैसे आप आग को समझें, भक्ति ऐसी है जैसे आप आग से रोटी सेंक लें। ज्ञान पूछता है, भगवान कौन है? भक्ति कहती है, आप मेरे हैं। और भागवत स्पष्ट कहती है, भगवान ज्ञान से नहीं भक्ति से बंधते हैं। आज के समय में न लंबी तपस्या संभव है, न कठिन योग, न एकांत वनवास। लेकिन भक्ति घर में हो सकती है, काम करते हुए हो सकती है, चलते फिरते हो सकती है। और भागवत कहती है, कलयुग में केवल नाम स्मरण ही पर्याप्त है। आज की कथा से हमने जाना, ज्ञान मन को ऊंचा करता है, भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और भगवान हृदय में ही निवास करते हैं। यदि आज आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ है तो समझिए आप भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रख चुके हैं। जय श्री कृष्ण। नर द्वार तब